नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जो विद पीडी में। दोस्तों, कल शाम 19 मई 2020 को आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड के ग्रुप सी के सभी विषयों के ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। अब संभावना बनती है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट भी जल्द जारी कर देगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ग्रुप सी के जीके का पूरा पेपर ऑफिशियल आंसर के साथ बताऊंगा। जो आंसर आरपीएससी ने माना है मैं वही आंसर आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, ग्रुप सी के बाकी विषयों के आंसर शीट पेपर भी मैं चैनल पे जल्द अपलोड कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा मुद्दा है वो उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी। तो इसके लिए अपना ऑप्शन सेकंड है वो सही हो जाएगा। भूमि में 50% की भूमि कर में 50% की कमी का जो मुद्दा है वो उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने इरविन को भेजी थी। दोस्तों, आपकी ये पेपर सीरीज है वो अलग हो सकती है, तो इसलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी बोलूंगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन है वो मिला सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी वह था, तो यह था मेजर बर्टन, यानी इसके लिए भी अपना ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, तो इसके लिए अपना ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, यानी देशराज ने कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिवाजी के साथ पोरबंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक कौन था, तो यह था आपका जयसिंह प्रथम, यानी इसके लिए अपना ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे, तो इसके लिए अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक थे। नंबर 6 है, किस व्यक्ति के कहने पे विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए, तो इसके लिए अपना ऑप्शन ए है वो फर्स्ट हो सही हो जाएगा। रास बिहारी बोस के कहने पे विजय सिंह पथिक है वो राजस्थान में क्रांति के लिए आए थे। कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना की गई थी, तो इसके लिए अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 के लिए फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मुंबई में 1875 को आर्य समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण है वो माना जाता है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली, यानी इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिए गए अनुक्रम में अगला पद है वो होगा, तो इसके लिए अपना ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, यानी अगला जो पद होगा वो आएगा 366 है। क्वेश्चन 10 है, बी ए का भाई है, सी ए की पुत्री, डी बी की बहन, ई सी का भाई, तो ई का चाचा कौन है, तो इसके लिए अपना ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी ई का चाचा बी है। क्वेश्चन 11 है, निम्न समीकरण के दो चिन्ह और दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर यह समीकरण है वो सही हो जाएगी, तो इसके लिए भी अपना ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, यानी 2 और 8 है और डिवाइड और मल्टीप्लाई को बदलने पर यह इक्वेशन है वो सही हो जाएगी। क्वेश्चन 12 है, अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो इसके लिए अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद है वो किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है मैथ से, बहुपद पी एक्स इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 के शून्य की संख्या है वो कितनी होगी, तो इसमें सेकंड आंसर सही हो जाएगा, यानी इसके शून्य की संख्या है वो 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, समीकरण युग्म जो आपको एक समीकरण दे दी गई है इसका हल है वो क्या होगा, तो इसके लिए अपना ऑप्शन डी यानी 4 सही हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 17/8 और y होगा 15/8, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, यदि ए बी सी का माध्य m हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा, तो इसके लिए अपना ऑप्शन बी सही होगा, यानी 3mc m स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि कुछ आंकड़ों का मध्य एवं माध्यिका का अनुपात 2:3 है तो उन्हीं आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका का अनुपात है वो क्या होगा, तो इसके लिए अपना ऑप्शन सी सही होगा, यानी 5:3 है वो माध्य बहुलक और माध्यिका का अनुपात होगा। क्वेश्चन 17 है, यदि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो इसके लिए अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 33.1% की वृद्धि इसमें हो जाएगी। अगर क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको कुछ डाटा दे रखा है, इसकी विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़ों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाए तो उस गोले की त्रिज्या है वो क्या होगी, तो उस गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी इसके लिए अपना ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है,
4 सेंटीमीटर लंबाई के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए उस घनों को कितनी बार है वो काटा जाएगा? तो 9 बार काटा जाएगा, यानी इसके लिए अपना ऑप्शन 3 नंबर है वो सही हो जाएगा। अगला दोस्तों ये क्वेश्चन है वो है, आगे वाले क्वेश्चन है वो है हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा पद है वो परा उपसर्ग से नहीं बना है? तो इसके लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, पराधीन है वो परा उपसर्ग से नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो सम्मिलित नहीं है? तो इसके लिए अपना 3 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा, अनिल, अनल, आग, हवा है ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 22 है, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो इसके लिए अपना क्वेश्चन 22 के लिए ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, रमेश भोजन कर रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक का समानार्थी हिंदी शब्द नहीं है? तो इसके लिए भी अपना ऑप्शन 3 है वो सही होगा, दुर्घटना में अंग्रेजी का परिभाषिक शब्द है वो नहीं है। क्वेश्चन 24 है, निम्न में से किस विकल्प में सही संधि है? तो इसके लिए ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा, यानी सत प्लस गति इक्वल्स टू सत गति, ये है सही संधि है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्य को चिन्हित कीजिए। तो इसके लिए अपना ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, यानी जो तीनों ही है इसके उद्देश्य है, इसके लिए ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 31 मार्च 2019 तक कितने मकानों के निर्माण का लक्ष्य है वो रखा गया है? तो ये रखा गया था दोस्तों 1 करोड़ का, यानी इसके लिए भी ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान IILD कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी ये जयपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन 33 है, कुसुम योजना के बारे में कौन कथनों पे आपको विचार करके बताना है? तो कौन सा कथन इसका सही है? तो इसके लिए अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि आपको जो तीनों कथन दे रखे हैं ए बी सी तीनों कथन ही सही है, आपका जो भी ऑप्शन है वो आप मैच कर लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत है वो कितना था? तो ये था 13.5, यानी इसके लिए भी ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट है तथा बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है GSLV Mk3, यानी इसके लिए भी अपना ऑप्शन 3 है वो सही है। दोस्तों साथ साथ में इंग्लिश का भी दे रखा है, ये क्वेश्चन है वो केवल इंग्लिश में ट्रांसलेट है, बाकी ऑप्शन वही है, ठीक है। तो क्वेश्चन 35 के लिए अपना ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है, INS अरिहंत क्या है? तो ये दोस्तों एक परमाणु पनडुब्बी है, यानी इसके लिए अपना ऑप्शन सेकंड है वो सही हो जाएगा। पुस्तक 21 लेंसेज फॉर 21 सेंचुरी के लेखक कौन है? तो 37 के लिए अपना ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन सही होगा, युवाल नोआ हरारी है वो 21 लेंसेज फॉर 21 सेंचुरी के लेखक है। अगर साथियों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर करें। बाकी के भी मैं सब्जेक्ट के आंसर की सही पेपर है वो जल्द इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भामाशाह स्वास्थ्य योजना बीमा के बारे में अधोलिखित कथन पे आपको विचार करके बताना है कि कौन कौन से इसमें से सत्य है। तो 38 के लिए अपना ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, यानी केवल ऑप्शन ए में जो आपको दे रखा है, भामाशाह एक पात्र प्रतिवर्ष सामान्य बीमारी के लिए 30,000 तथा गंभीर बीमारी के लिए 3 लाख का बीमा कवर प्रदान करता है, ये एक कथन है वो सत्य है, यानी 38 के लिए अपना ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन है वो है साइंस से। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो इसके लिए ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, बेंजीन है वो कार्बन का एक अपरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैग्नीशियम सल्फाइड और मैग्नीशियम सल्फर के भार का अनुपात है वो क्या होगा? तो 40 के लिए अपना ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, 1:2 होगा। क्वेश्चन 41 है, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम लिया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में ऊर्जा है जो खर्च की जाती है वो किलोवाट में कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 0.60 किलोवाट, यानी इसके लिए अपना सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? तो इसके लिए अपना ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, अभिग्राही, संवेदी न्यूरॉन,
मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन, मांसपेशियां, यानी इसके लिए अपना ऑप्शन 3 नंबर है वो सही हो जाएगा। 2018 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसके लिए अपना ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। गुलाम मुस्तफा खान को 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित है वो किया गया था। दोस्तों ये पेपर है वो पहले ही बना लिया गया था, लेकिन एग्जाम डेट आगे चलने के कारण ये पेपर है वो जो पेपर पहले ही छपे थे वही पेपर दे दिए गए। तो इसमें करंट अफेयर है वो 2018 का डाल रखा है। नंबर 44 है, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है, यानी 44 के लिए अपना ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विरोध शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतः स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन 45 के लिए अपना सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 40वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सशस्त्र विरोध शब्द है वो संविधान में अंतः स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 46 है, संविधान के अनुसार संसदीय मंत्री परिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। तो 46 के लिए अपना ऑप्शन सी है वो सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के प्रसाद प्रयत्न। क्वेश्चन 47 है, बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रमुख घटक है। तो ये हो जाएगा मेथेन, यानी इसके लिए ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध है संविधान के अनुच्छेद 371 से है? तो इसके लिए अपना ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। महाराष्ट्र एवं गुजरात का संबंध है इन राज्यों में से वो अनुच्छेद 371 से है। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ में गोलाकार पहाड़ी निम्न में से किस प्रदेश में अवस्थित है? तो इसके लिए अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाड़ी का पठार में रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी है वो स्थित है। क्वेश्चन 50 है, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? तो इसके लिए अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संवहनीय क्रियाएं हैं वो राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई थी? तो ये की गई थी नागौर में, यानी इसके लिए अपना ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52 है, भारत में मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनिमय के लिए कौन अधिकृत है? तो ये अधिकृत है आपकी संसद, यानी इसके लिए ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, राजस्थान में निम्न में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है? तो इसके लिए अपना ऑप्शन ए है सही हो जाएगा, अजमेर को शामिल किया गया है। क्वेश्चन 54 है, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय मानचित्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो 54 में अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी है भविष्यदर्शी नहीं होना चाहिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जो नीचे दिए गए हैं कूट का आपको सही अर्थ है वो बताना था। तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट इसमें ऑप्शन बता देता हूं। तो इसके लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा 55 के लिए वो होगा ऑप्शन बी, यानी जिसमें भी आपको तांबा है वो खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में होना चाहिए। यानी सी के अंदर आपका जो भी ऑप्शन 4 दे रखा है ये दे रखा है सिर्फ और सिर्फ 2 में दे रखा है। तो 55 के लिए अपना सेकंड आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में सही नहीं है? तो इसके लिए अपना ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, यानी इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन क्रिया से संबंधित है, तो ये सही नहीं है। अगला है प्रबंधन का जो सूत्र आपको दे रखा है निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो जो आपको सूत्र दे रखा है ये दिया था लूथर, गुलिक एवं अर्विक ने। तो इसके लिए क्वेश्चन 57 के लिए अपना सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंध समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 58 में अपना ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, विद्यालय प्रबंध समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह कथन है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है? तो 59 के लिए अपना ऑप्शन सी है वो सी हो जाएगा, यानी अध्याय 4 के अंदर इसका वर्णन है वो किया गया है। नंबर 60 है, निम्न में से किस वर्ष से सैनिक स्कूल झुंझुनू ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया गया था? तो इसके लिए ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, यानी 2018 से सैनिक स्कूल झुंझुनू ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। क्वेश्चन 61 है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय प्रदान करता है?
तो इसके लिए अपना ऑप्शन बी सही होगा, यानी उच्च प्राथमिक शिक्षा है वो कस्तूरबा बालिका विद्यालय वो प्रदान करता है। ज्ञानवाणी है, तो ज्ञानवाणी एक शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क है, यानी इसके लिए अपना ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय गवर्निंग परिषद है वो मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है। क्वेश्चन 64 है, निम्न में से कौन सा भारत के EMIS का उदाहरण है? तो क्वेश्चन 64 के लिए अपना ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, यानी DISE है वो इसका उदाहरण है। क्वेश्चन 65 में विद्यालय मानचित्रण के नैतिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समाहित नहीं है? तो वो आपको बताना था। तो इसके लिए अपना ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, विद्यालय के नेटवर्क में संशोधन। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना कब हुई थी? तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे आने वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन 67 है, निम्न में से कौन सा जिला CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उदयपुर को आवंटित नहीं है? तो क्वेश्चन 67 के लिए अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भरतपुर है वो उदयपुर को आवंटित नहीं है। क्वेश्चन 68 है, निम्न में से कौन सा विभाग है वो SIERT उदयपुर में नहीं है? तो इसके लिए अपना ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, स्त्री अध्ययन विभाग है वो उदयपुर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मिलिट्री स्कूलों का नाम परिवर्तन कर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किया गया था? तो ये किया गया था 2007 में, तो यानी इसके लिए अपना सेकंड ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं की गई थी? तो 70 के लिए अपना ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, विक्रम देव चरित्र है वो संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं की गई थी। 71 नंबर क्वेश्चन है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र था। तो ये स्थान था ऑप्शन बी, यानी वल्लभ बी है वो जो प्राचीन काल में विद्या का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था? तो इसके लिए अपना सेकंड आंसर सही हो जाएगा, रेलवे आयोग है वो शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था। 73 नंबर क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करके बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो बंकिम चंद्र जी के बारे में जो आपको ए और बी जो कथन दे रखे हैं वो दोनों सत्य है, यानी इसके लिए अपना ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है, मैं ईश्वर के पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत और उसके 38 करोड़ वासियों को स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम सांस तक युद्ध करता रहूंगा। ये कथन है वो किन का है? तो ये कथन है सुभाष चंद्र बोस जी का। तो इसके लिए अपना ऑप्शन सेकंड है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, अधोलिखित में से कौन सा सम्मिलित है वो नहीं है? तो संख्या अश्व, यानी इसके लिए जो तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है वो इसके लिए सम्मिलित नहीं है। दोस्तों हमने पूरे 75 के 75 क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की सीट जो कि RPSC ने कल जारी की है, 19 मई को जारी की है, उसी के अनुसार मैंने आपको 75 के 75 क्वेश्चन है वो बताए हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्प रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जॉब विद PD। जय हिंद, जय भारत।